अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। आज हम जा रहे हैं फॉल के कलर्स देखने। यहाँ पे वर्जीनिया जो है बड़ा ग्रीन है, मुझे इस्लामाबाद की याद दिलाता रहता है। और अगेन फिर मुझे लोग कहते हैं कि मैं हर चीज़ रिलेट करती हूँ पाकिस्तान से। सो बहरहाल आज की वीडियो इज़ मोर अबाउट हम देखने जा रहे हैं। फिर अभी फॉल चल रहा है, सो काफ़ी खूबसूरत रंग बिरंगे पत्ते और आपका जो है वो काफ़ी कुछ नेचर में जो है कलरफुल नज़र आएगा। सो लेट्स गो। और सॉरी फॉर दिस गेट अप, मुझे एक डिनर पे जाना है तो मैंने सोचा वापस घर आके तैयार होने से बेहतर है ऐसे ही चली जाऊँ मैं। सो लेट्स गो। सो यहाँ से सफ़र का आगाज़ होता है। 30 to 40 मिनट की ड्राइव थी। इन पे थोड़ा बिजी भी था, हम ट्रैफिक में स्टक हुए तो 40 मिनट लग गए थे ग्रेट फॉल्स तक हमें। रास्ता बहुत खूबसूरत एज़ यूजुअल, ख़िज़ां की वजह से रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज बहुत से कलर नज़र आ रहे थे पत्तों के। और वो एक बहुत खूबसूरत आयत है जो मुझे याद आ गई, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। खुदा खूबसूरत है और इसको खूबसूरती पसंद है। सो नेचर को देख के ऐसा लगता है कि अगर ये नेचर यानी उसकी क्रिएशन इतनी खूबसूरत है तो वो ख़ुद कितना खूबसूरत होगी वो ज़ात। सो यहाँ से मतलब बहुत ही प्यारे लग रहे थे पत्तों के बहुत से रंग। और समहाउ बिज़ी भी थी ये रोड क्योंकि काफ़ी लोग फॉल एंजॉय करने जा रहे थे, वीकेंड था। और नेचर के रंगों में लाइक इंसान इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर टू, लेकिन अल्लाह की क्रिएशन वाकई बहुत खूबसूरत है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नेचर के दरख्त हों और चरिंद परिंद सब बहुत खूबसूरत हैं। मतलब मुझे तो हर चीज़ में बहुत खूबसूरती नज़र आती है। आई फाइंड ब्यूटी इन सो मेनी थिंग्स के मतलब मुझे सोचना पड़ता है कि अगर उसकी क्रिएशन इतनी खूबसूरत है तो वो ख़ुद कितना खूबसूरत होगा ख़ुद। सो यहाँ पे ग्रेट फॉल्स हम पहुँच गए। ये पार्किंग एरिया है। एक और फ्रेंड ने आना था तो हमने थोड़ी देर के लिए पार्किंग में उसका वेट किया। और मौसम अभी तक बहुत अच्छा है। मैं बहुत हैरान हूँ कि अभी अक्टूबर एंड हो चुका है, नवंबर चल रहा है और अभी तक कोई गर्मी ही है, कोई सर्दी के आसार नहीं है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, सो मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फिर हम अभी पार्किंग में ही हैं। बहुत से पत्ते नज़र आएंगे आपको नीचे। और जब भी मेरा मूड जो है वो थोड़ा खुश हूँ मैं या कभी उदास भी हूँ तो एक टाइम था जब मैं बहुत ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहनती थी कपड़े काले रंग के। और अब मतलब कुछ अरसे से, पिछले कुछ सालों से मेरा क्लोजेट वाइट कलर से भरा हुआ हो गया। अगर मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ तो मैं वाइट कलर पहनूंगी। तो मैं फॉल मुझे बहुत पसंद है तो उसको एंजॉय करने के लिए मैंने वाइट कलर पहना। और इस जगह स्पेसिफ़िकली जब यहाँ मैं वॉक कर रही थी तो मुझे फिर इस्लामाबाद की याद आई एज़ यूजुअल। आई नो कि मुझे इस बात पे जज किया जाता है कि मैं रिलेट करती हूँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से हर चीज़ को, मगर जिस जगह से आपकी यादें जुड़ी हों, जिन शहरों से, जिन जगहों से, वो हमेशा सारी ज़िंदगी आपके साथ जो है वो रहती हैं वो यादें। आप रिलेट करते रहते हैं, उस वो शहर आपको याद रहते हैं। सो ऑफ कोर्स मुझे भी मारगला के पहाड़ याद आते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि मौसम भी अच्छा था तो काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी, इंजॉय कर रही थी। कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे थे, कुछ लोग कुछ गेम्स खेल रहे थे। और ये कलरफुल फॉल, यहाँ पे हम रिवर है, रिवर ऑफ चेंज भी कहते हैं, पोटोमैक रिवर है ये। और रिवर चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो दरिया है इसके बारे में कहा जाता है कि ये मौसम टेम्परेचर और के हिसाब से ख़ुद को चेंज करता रहता है, अपने रास्ते खुद ही एडजस्ट कर लेता है। सो वैसे तो ह्यूमन बॉडी भी 60 to 70% पानी से बनी है, तो फिर इंसान को भी पानी जैसा होना चाहिए, जो भी हालात हों एडजस्ट कर लेना चाहिए सब्र शुक्र के साथ। सो यहाँ पे अच्छा, मुझे रिवर्स बहुत पसंद है, मुझे पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ के मैंने इस व्यू को एंजॉय किया। सो मैं और मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे फॉल एंजॉय करने आए हैं। फॉल के कलर्स बहुत प्यारे हैं और कुछ हद तक मुझे लगा दीज आर माई फ्रेंड्स। ओके, दैट वाज गुड। ओके, सो मुझे शायरी करनी थी वैसे तो बहुत अरसे बाद मेरा दिल किया कि मैं कोई शायरी वायरी करूं, लेकिन मेरे साथ दो अदद ऐसी दोस्त हैं जो मुझे थोड़ी देर के लिए भी सीरियस नहीं होने दे रही ताकि मैं ज़रा शायराना मूड में आ सकूं। कभी कभी मतलब मुझे लगता है स्कूल कॉलेज के ज़माने में क्योंकि हमारे निसाब का हिस्सा थी शायरी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था शायरी करना। नॉट शायरी करना, शायरी पढ़ना। मैं कभी शायर नहीं रही, लेकिन शायरी अच्छी लगती थी। तो अब तो वक्त नहीं मिलता, लेकिन रिसेंटली मैंने जो है वो एक
गज़ल किसी ने मुझे भेजी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा मैं वो पढ़ लेती हूँ। सो लेट्स डू दैट। वसी शाह साहब की ये गज़ल है और बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। सो कुछ ऐसे है। तुम थे, माहताब था और रह गुज़ार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी। खुद पर था इख्तियार बला का उसे, मगर मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। हम तुम थे, माहताब था और रह गुज़ार थी। हम तुम थे, महताब था और रह गुज़ार थी, चारों में दोस्ती भी बहुत पायदार थी। खुद पर था इख्तियार बला का उसे, मगर मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बावकार थी। महंगे लिबास वाले सभी मान पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मान पड़ गए, सादा सी साड़ी में वो बहुत शानदार थी। पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार। और सुनती नहीं थी बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले एतबार थी। देखा सफर का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी इम्तिजाज दौरे जदीदो कदीम का, रोशन ख्याल हो के भी खिदमत गुजार थी। और लास्ट शेर है, मैं भी तो चाहता था उसी की तरह उसे, वो फख्र थी गुरूर थी मेरा वकार थी। ख़िज़ां, बहार, सर्दी, गर्मी, मौसम चेंज होते रहते हैं। कहते हैं एक हाल में सिर्फ़ एक ही ज़ात रहती है, बाकी इंसानों के हालात हों या मौसमों के, वो चेंज होते रहते हैं। और मुझे नेचर में जाके ऐसा लगता है कि नेचर आपको हीलिंग में बहुत हेल्प करती है, अच्छा फ़ील कराने में बहुत हेल्प करती है। सो कभी आपका मूड ख़राब हो तो इस तरह फूल बूटे देखा करें, ज़रा निकल जाया करें जंगलों में, अच्छा लगता है। लेकिन अपने रिस्क पे बहुत ज़्यादा जंगलों में नहीं जाना आपने आगे, अगर जाएँ तो अपने रिस्क पे जाएँ। सो बहरहाल यहाँ पे हमने भी थोड़ा सा आगे गए और ज़्यादा आगे नहीं गए, यहाँ से हम वापस आ गए थे। बदलते हुए मौसमों के साथ जो है वो इंसान को एडजस्ट करना होता है। सो ज़िंदगी भी ऐसे ही है, बदलती रहती है और हम उसके साथ एडजस्ट करते रहते हैं। और खुश रहना चाहिए, जैसे भी हालात हों कोशिश करनी चाहिए खुश रहने की, शुक्र करने की। वर्जीनिया का जो मौसम है, यहाँ चारों मौसम होते हैं, बहार, ख़िज़ां, गर्मी, सर्दी। तो इसलिए शायद मैं रिलेट भी करती हूँ इस्लामाबाद से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो भी नहीं होती है। सो वंस और ट्वाइस सम टाइम, मतलब लास्ट टाइम तो आई थिंक वंस हुई थी लास्ट ईयर विंटर्स में, तो इतनी ज़्यादा स्नो नहीं होती। तो यहाँ का मौसम मोस्टली वहाँ जैसा ही लगता है। आई वुड से हाँ, सर्दी थोड़ी सी विंडी ज़्यादा है यहाँ पे, वहाँ इतना विंडी नहीं होता। लेकिन टेम्परेचर ठंड उतनी वहाँ पे भी होती है और यहाँ पे भी होती है। हाँ, माउंटेन्स वहाँ जैसे नहीं हैं। सो वो वाले माउंटेन्स इसलिए हमें याद आते हैं। पहाड़, ये कहीं भी चले जाएं, पहाड़ों से मोहब्बत रहती है उन्हें। अब शाम हो रही है तो इतनी कोई लाइट भी नहीं, सो मे बी यहाँ से आगे मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर सकूँगी। सो शाम की वजह से लाइट काफ़ी कम हो गई है, बट बहुत अच्छा लग रहा है। डिफरेंट कलर्स पत्तों के, और वैसे भी मुझे नेचर में वॉक करके बहुत अच्छा लगता है। सो सी येलो कलरफुल पत्ते, सब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 2 अदर दोस्तें मेरे साथ हैं। सो जब भी मैं फोकस करने की कोशिश करती हूँ व्लॉग बनाने पे, वो मुझे बीच में ज़रूर इंटरप्ट करती हैं। वो चाहती नहीं है मैं कोई बड़ी व्लॉगर बनूँ। वेरी सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। सो मेरी दोस्तें अच्छी हैं, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि क्योंकि हम तीन डिफरेंट कंट्रीज से हैं, मैं और मेरी तीनों फ्रेंड्स। तो बहरहाल सबसे जो मुझे प्यारी चीज़ लगती है अमेरिका की, वो है डाइवर्सिटी, कि यहाँ हर कौम, हर नस्ल, दुनिया के हर खित्ते से लोग हैं, मतलब हर रंग के लोग हैं। लेकिन वो डाइवर्सिटी इसको और ख़ूबसूरत बना देती है, ठीक है। और यहाँ के रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से आप इतने डिफरेंट हो नस्ल और कौमों के लोग, स्टिल वो यहाँ पे आके सेफ़ फील करते हैं। और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं रिगार्डलेस
आपका जो भी बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आप के अंदर काबिलियत है तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं। सो व्हेन आई थिंक अबाउट पाकिस्तान, वहाँ पे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान जो है वो इसको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। सो मेरे ख़्याल में तो सभी पाकिस्तानी हैं, अगर ऐसे सोचें तो बहुत ही अच्छा हो। और अब हम वापस जा रहे थे, सो हमने सोचा कि जाते हुए लाइक ऑन द वे बैक हम मॉल से कुछ चीज़ें हमने पिक करनी थी डिनर से पहले। सो एज़ यूजुअल टाइसन मॉल हर वीकेंड पे चक्कर लगाना भी ज़रूरी होता है मेरा। सो फिर हम वापसी पे टाइसन मॉल गए और ये वापसी का रास्ता है अगेन खूबसूरत एज़ यूजुअल, हरा भरा। अब तो रंग बिरंगा भी कह सकते हैं उसको फॉल की वजह से आप। सो अब शाम होने वाली है और यहाँ पे वापसी पे ड्राइव 30 मिनट्स की थी मॉल तक की। और हमने वहाँ पे पहले, बिकॉज़ मैं थोड़ी थक गई थी, तो हमने सोचा कड़क चाय पिएँ। शॉर्टे की कड़क चाय काफ़ी अच्छी है, थोड़ा मीठा ज़्यादा था, बट इनकी कड़क चाय अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। रश भी बहुत होता है शॉर्टे पे। और यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे थे चाय, एक लंबी लाइन लगी हुई थी और इट्स अ मिडल ईस्टर्न प्लेस। सो हमने चाय ली और उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग की और उसके बाद हमने डिनर के लिए जाना था। सो हम डिनर के लिए गए। इस रेस्टोरेंट का नाम ज़िक्राइट है, आई डोंट नो अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। ये भी लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, काफ़ी हैपनिंग वाली जगह है ये। आपको डीजे, म्यूज़िक, हुक्का, अच्छा खाना सब मिलेगा यहाँ पे। मुझे पैसिव स्मोकिंग से थोड़ा इशू होता है, तो धुआं काफ़ी था, बट बिकॉज़ एम्बियंस बड़ी अच्छी थी, म्यूज़िक बहुत अच्छा था। मुझे म्यूज़िक जनरली बहुत पसंद है, लेकिन अरब म्यूज़िक भी पसंद है। सो यहाँ पे हुक्का मस्ट है। जिस एरिया में मैं रहती हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स हैं और सब रेस्टोरेंट्स में हुक्का होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, तो वो आपको हर जगह नज़र आएगा। सो काफ़ी रश था यहाँ पे भी। इनका फूड बहुत मज़े का था, स्पेशली सी फूड बहुत ही अच्छा था, शॉर्मा भी अच्छा था। सिर्फ डिज़र्ट मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी, या तो हमने राइट डिज़र्ट ऑर्डर नहीं की, लेकिन डिज़र्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया। लेकिन इनका फूड जो डिनर था, जो इनका सी फूड था और शॉर्मा था, दैट वाज दी बेस्ट। और अगर आपके दिन का इख्तिताम अच्छे खाने पे हो तो बस फिर वैसे ही आप खुश हो जाते हैं। आप खुश होना हो, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ अगर मुझे अच्छा खाना मिल जाए। सो खाना बहुत अच्छा था और म्यूज़िक भी बहुत मज़े का था। सो यहाँ पे हमारे दिन का फिर इख्तिताम होता है। सो यहाँ मेरे सैटरडे का इख्तिताम होता है। सो आई हैड अ वेरी गुड टाइम मेरी दोस्तों के साथ। द थिंग इज़ कि मेरी फ्रेंड्स जो हैं हर जगह से हैं, लाइक लेबनीज़, इजिप्शियन, मोरक्को, अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। सो आज जिन फ्रेंड्स के साथ थी मैं उनमें मेरी एक फ्रेंड अफ़गानिस्तान से हैं, एक जो है वो ईरान से हैं। सो वी हैड गुड टाइम। आई थिंक अगेन डिफरेंट होते हुए एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, मतलब डिफरेंट कल्चर से होते हुए एक दूसरे को एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह वक्त अच्छा गुजारा जा सकता है। आई विश के वी रियलाइज दैट बैक होम टू।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत अच्छा दिन गुजरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपना ख्याल रखें, जहाँ भी हैं आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।